हेलो बच्चों, वेलकम टू पीएटी क्लासेस। माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा चैनल को। ठीक है। इसका हम लोगों ने कल क्या बात की थी, हम लोग मैट्रिसेस पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखा था, ट्रांसपोज ट्रेस सब कुछ सीख लिया था। ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमको, सबसे पहले बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज इतना हम लोग को करना है, उनकी प्रॉपर्टीज सबकी देखेंगे। ठीक है। इसका कल से स्टार्ट होगा आपका इनवर्स, परसों देखेंगे इनवर्स 3/3 का। ठीक, जो आपके सिलेबस में है, 4/4 नहीं है। ठीक है। 3/3 तक देखेंगे इनवर्स निकालना, कुछ शॉर्टकट देखेंगे इनवर्स के, है ना। उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे, इसके बाद रैंक निकालना सीखेंगे, जो कि आपका जे में आता है ना। रैंक पूछ लेता है इक्लोन फॉर्म क्या होता है। तो आपका बोर्ड का तो परसों तक फिनिश हो जाएगा। तो जो बोर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं परसों तक देखिए, उसके बाद लेक्चर मत देखिए, है ना। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जो आपका जे कैरी नहीं करना चाहता है। ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, तो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दोनों मैट्रिक्स या तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात हो गई। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जो करेस्पॉन्डिंग पोजीशंस होती हैं वो इक्वल होती हैं हमेशा, है ना। वो इक्वेट की जाती है। द एलिमेंट्स इन द करेस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है। जरा बात करो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होता है। पहली बात, यहाँ पे एक दो टू रोज एंड टू कॉलम्स हैं, ऑर्डर कितना हो गया 2/2। यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, ऑर्डर 2/2। मतलब ये देखो ऑर्डर इक्वल है, पहले डिफरेंशियल कंप्लीट हुई, ऑर्डर आपका सेम है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, है ना। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। मतलब ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इसके, ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इसके, ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इस एलिमेंट के, और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसकी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसकी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इसकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को इक्वल करना चाहिए। समझ में आया। ठीक है। अब जरा बात करें तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z w इफ टू गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर ये मैट्रिसेस आपके इक्वल हैं तो हमको x y z और w की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसको और इसको क्या कर दो, इक्वल कर दो। जो आपने इसको इक्वल किया है तो x + 3 इज इक्वल टू -x - 1 होगा, है ना। यहाँ से x इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू -4। तो x कितना आ जाएगा, -2, आपका x आ गया, x - 2 आ गया। फिर किसको इक्वल करना है आपको, इसको इक्वल कर दो, z - 1 इज इक्वल टू 3 है ना। तो क्या है यहाँ पे z - 1 इज इक्वल टू 3, तो z कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, z आपका 4 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, y चाहिए, तो इसको इक्वल कर दें, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2y + x इज इक्वल टू 0। तो 2y + x इज इक्वल टू 0 और x ने कितना निकाला है, -2 निकाला है। x - 2 यहाँ पुट कर दो, तो 2y - 2 इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना, है ना। y 1 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, w चाहिए, तो इस वाले एलिमेंट को इसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 4w - 8 इज इक्वल टू 2w। क्लियर है नहीं, 4w - 8 इज इक्वल टू 2, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये चीज़, है ना, इसके इक्वल हो गई। ठीक है। 2w इधर लिखा, 8 उधर लेके जाओ, तो 4w - 2 क्या बचेगा, 2w, और 8 उधर जाएगा, 8 बचेगा, w कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। आपको ये इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं कि उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, पोजीशंस में इक्वल होने चाहिए, और दूसरी चीज उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया इक्वल मैट्रिसेस। अब बात करते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है ना। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जो एडिशन में लगती है वही सब्सट्रैक्शन में लगती है, थोड़ी चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, सिंपल एडिशन क्या होता है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्शन में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया, है ना। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। दो मैट्रिक्स कब ऐड होते हैं, जब उनका ऑर्डर लगभग सेम हो। देखो मैंने क्या बोला था, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी चीज करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे में ऐड होंगे, जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट में ऐड होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के ऐड होगा, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि इसका एलिमेंट aij था, इसका bij था, तो क्या हो जाएगा aij + bij। ठीक है। इसका ith रो jth कॉलम का, इसके ith रो इसके jth कॉलम के एलिमेंट में ऐड होगा। ठीक है। ये नहीं अलग रो उल्टा कर दो। और सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, है ना। अगर ये 2/2 का है, 2/2 का। ठीक है। अगर 2/3 का है, 2/3 का, है ना। ठीक। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो प्रॉपर्टीज की सबसे पहली बात, तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, बी है और सी है, ए क्या होगा aij, bij, cij, और
तीनों का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, ठीक है। थ्री मैट्रिसेस, इफ देयर आर थ्री मैट्रिसेस एंड ऑर्डर ऑफ द थ्री आर सेम एंड इक्वल टू m क्रॉस n, m into n, देन प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या होगी, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। चाहे आप a को b में ऐड करो, b में a, b को a में, आपका आंसर क्या है, सेम आएगा। और इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी लॉ बोलते हैं, है ना, ठीक है। दूसरा क्या, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। अगर थ्री मैट्रिसेस हैं a b c, तो चाहे आप पहले a b को ऐड कर लो, जो रिजल्ट है उसको c में ऐड करो, या b c को ऐड करो, फिर जो रिजल्ट है उसको a में ऐड करो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ये दोनों लॉ फॉलो करता है। थर्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर मान लो कोई कांस्टेंट k है, आपने दो मैट्रिक्स को ऐड किया, ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो पूरे मैट्रिक्स में स्केलर से। k क्या होगा, स्केलर होगा, लिख लो चाहे यहाँ पे k क्या है आपका, स्केलर है, ठीक है। चाहे आप a प्लस b दोनों मैट्रिक्स का सम निकाल लो, उसके बाद k से मल्टीप्लाई करो स्केलर से, है ना, या पहले a में मल्टीप्लाई करो फिर b में मल्टीप्लाई करो तब ऐड करो, आपका आंसर क्या है, सेम आएगा। अच्छा, जब कोई स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऐसा नहीं चलता है, डिटरमिनेंट्स या तो एक रो में या कॉलम में। मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स ए आपका दिया गया है, ये समझा देता हूँ। मैट्रिक्स ए आपका दिया गया है ए बी सी डी, है ना, आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 देखो जरा पहले आपने क्या बनाया, 2 में निकालना है, तो 2 into ये मैट्रिक्स करोगे सी डी, है ना, तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2a 2b 2c 2d। समझ में आएंगे, मतलब कि अगर कोई स्केलर ऐड होगा, सॉरी, या तो कोई स्केलर ऐड होगा या डिवाइड होगा, तो सारे एलिमेंट्स में ऐड या डिवाइड होता है मैट्रिक्स के। तो ये 2 बाहर है तो सारे एलिमेंट्स बाहर लेंगे, है ना, कोई इंडिविजुअल रो या कॉलम से ले लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में डिफरेंस चलता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो अगर मैट्रिक्स में कोई स्केलर ऐड होता है या सॉरी, जब मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बेस का क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन करते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन बोल रहा है कि a is equal to 135246 135246 a is equal to 135246 a is equal to 135 मैट्रिक्स b इज इक्वल टू क्या दिया गया आपको, -3 1 4 और ये दिया गया है आपको -2 -5 3 -2 -5 3। उसके बाद बोल रहा है देन फाइंड मैट्रिक्स c। मैट्रिक्स c क्या है आपका, p q r s t u, ठीक है। क्या है, p q r s t u, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स क्या दिया गया है, ए, और कंडीशन क्या है, इफ a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, है ना। ये कंडीशन आपको दी गई है, आपके 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स a है क्या, 1 2 3 4 5 6। सेकंड मैट्रिक्स -3 -2 1 -5 4 3, ठीक है। थर्ड मैट्रिक्स c है p q r s t u, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रहा है, अगर आपकी a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन है। 0 मतलब क्या, नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको है दिया गया है, ऐसी कंडीशन दी गई है, तो आपको मैट्रिक्स सी फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स सी फाइंड करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, p चाहिए, q चाहिए, r चाहिए, s चाहिए, t चाहिए, u चाहिए, है ना। आपको ये 6 एलिमेंट्स हैं जो सारे एलिमेंट्स आपको चाहिए। तो ये एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, इक्वेट करके आएंगे, ठीक है। तो इक्वेट कैसे कर सकते हो, आप ये कंडीशन लगाओ, तो यहाँ से क्या ले सकते हो, a प्लस b इक्वल टू c ले सकते हो, सीधा लेके चले गए, है ना। तो मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b इक्वल टू मैट्रिक्स c। अब a प्लस b निकालो पहले, आप इधर a प्लस b रखो, उधर इक्वल c के कर दो। a कितना दिया गया आपको, 1 2 3 4 5 6, अच्छा, प्लस b कितना दिया गया है, b दिया गया है -3 -2 1 -5 और 4 3, ठीक है। किसके इक्वल होगा, c के। c मैट्रिक्स कितना है, p q r s t u, यह है कि नहीं है। अच्छा, ये कंडीशन हो गई। अब मैंने बोला यहाँ पे कुछ दो मैट्रिक्स का क्या एडिशन आ रहा है, तो जब मैट्रिक्स ऐड होते हैं तो उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड होते हैं पोजीशन के। तो -1 -3 में ऐड होगा, 2 -2 में ऐड होगा, 3 1 में ऐड होगा, 4 -5 में ऐड होगा, 5 4 में ऐड होगा, 6 3 में ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, जल्दी से ऐड कर लो। तो इसके बाद यहाँ लिखते हैं जल्दी से, है ना,
इधर लिखते हैं, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो 1 -3 -2 है ना, ठीक है, 2 -2 0, ठीक है, 3 1 4 है ना, 4 -5 -1, ठीक, 5 4 9, ठीक है, 6 3 9, आगे नहीं आएगा, आप ऐड कर लीजिए कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, 5 4 9 6 3 9 3 1 4 और 4 -5 -1 1 -3 -2 और 2 -2 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका P Q R S T U, या ही नहीं, अब ये क्या होगा, यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये -2 किसको इक्वल होना चाहिए, P के इक्वल होना चाहिए, तो P कितना आ गया, -2 आ गया, 0 किसको इक्वल होना चाहिए, Q के, तो Q कितना आ गया, 0 आ गया, R क्या होगा, 4 होगा, नहीं होगा, इक्वल कर दिया आपने, R इक्वल टू 4, क्योंकि मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 3/2 का है, देखो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, यहाँ क्या है 3 रो एंड 2 कॉलम, 3/2 का, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो, ठीक है, R हो जाएगा 4, S कितना हो जाएगा, -1, देखो -1 क्या होगा, S होगा, 9 क्या होगा, T होगा, T क्या हो गया 9, और U क्या हो गया 9, U कितना आ गया 9, तो ये एलिमेंट्स क्या आ गए, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए, तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंपली सारी वैल्यू पुट कर देना, -2 0 4 -1 9 9, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स मिल गया, मैट्रिक्स कौन सा मिला, सी मिला, ठीक है, तो यही क्या है आपका, ये मैट्रिक्स सी है ना, आपके एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है, तो ये आपका हो गया एडिशन, ठीक है, आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस देखते हैं, फिर उस पे एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। आपका जो स्टार्ट होता है, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, तो आप देखिए सब्सट्रैक्शन में आ गई है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन में होता क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, इफ मैट्रिक्स A is equal to Aij एंड मैट्रिक्स B is equal to Bij, ठीक है, देन A minus B is equal to Aij minus Bij, आपका मैट्रिक्स A क्या है, मैट्रिक्स A है Aij, ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n, मैट्रिक्स B क्या है Bij, ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, देन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस चल रहा है, क्या चल रहा है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, तो यहाँ से A माइनस बी क्या हो जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल टू Aij माइनस Bij, ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस हो गया, है ना, दो मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, तो सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, जैसे एक बार ऐड कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से कुछ अच्छा क्वेश्चन है इसका, है ना, बोल रहा है कि आपका इफ A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया गया है 1 5 और 1 2 0 -1 और -3 और 2 1 एंड मैट्रिक्स B दिया गया है आपको, मैट्रिक्स B दिया गया है 3 4 2 3 4 2 और क्या दिया गया है 3 4 2 और -1 2 0 और दिया गया है 2 5 3, देन आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स C, फाइंड मैट्रिक्स C such that A plus 2C is equal to B, कंडीशन क्या है, A plus 2C is equal to B, ये कंडीशन दी गई है ना, अब इस कंडीशन के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, है ना, अब इसमें मैंने क्या होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होगा, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, C फाइंड करना है, कौन सा मैट्रिक्स C मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो C को इधर रोक लो, बाकी इधर लेके चले जाओ, तो क्या बनेगा 2C is equal to A minus B, अब A B को सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ ऑर्डर कितना है 3/3 का, 3/3 है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3/3 है, मतलब मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो एक वैल्यू रख दो, B वैल्यू रख दो जल्दी से, तो 2C कितना आएगा, 2C इज इक्वल टू आ जाएगा, A कितना दिया गया है 1 5 1 2 0 -1 3 2 1, ठीक है, और अब देखो जरा B कितना दिया गया माइनस का, B कितना दिया गया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, है ना, अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट होंगे, 1 में से क्या सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस से, तो 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो 2C कितना निकलेगा, 2C निकलेगा आपका यहाँ से -2, ठीक है, फिर 2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है, 3 में से 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, है ना,
फिर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 0 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा, फिर 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, ठीक है। फिर 1 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। फिर -1 में से 0 जाएगा तो -1 बचेगा, फिर 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। और कितने बाई कितने का बनेगा, 3/3 का बनेगा, सेम ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, सी निकालना है ना। तो सी निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपली कंडीशन लगाते हो, कंडीशन दी गई है, ठीक है। अच्छा, आप जब कंडीशन लगाओगे तो आपका क्या करना है, यहाँ से 2c को लिखना है, तो 2 से क्या कर दो, वो साइड डिवाइड कर दो, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इरेज कर लीजिएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब पूरे मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है, तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो c कितना आ गया आपका, -2/2 -1, 3/2, 1/2, 1/2, यहाँ -2/2 -1, फिर -3/2, फिर -½ फिर -½ एंड -1, कितने बाई कितने का, 3/3 का। ये क्या होगा, मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए भी दिया गया था, अब उसके हेल्प से आपने कंडीशन लगा के मैट्रिक्स सी निकाल लिया, जो कंडीशन दी गई थी उसके हिसाब से, ठीक है। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, है ना। ये तो सब्सट्रैक्शन हो गया, पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो एक मैट्रिक्स आप एज्यूम करो a m क्रॉस n होना चाहिए ना। एक मैट्रिक्स क्या m क्रॉस n, ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। दूसरा मैट्रिक्स क्या है p क्रॉस q, ऑर्डर क्या है p क्रॉस q है ना। यहाँ पे ऑर्डर पर डिफरेंट हो सकता है, बट एक कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन की, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। टू मैट्रिसेस, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ, क्या करना है, मान लीजिए इन दोनों मल्टीप्लिकेशन क्या c है ना, तो c क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू a इंटू b, ठीक है। लेकिन a क्या है, p क्रॉस m क्रॉस n है ना, सॉरी a क्या है, m क्रॉस n है, b क्या है, p क्रॉस q है। देखो a मैट्रिक्स आपका m क्रॉस n ऑर्डर का है, b मैट्रिक्स आपका किसके कितने ऑर्डर का है, p क्रॉस q ऑर्डर का है। ये क्या है, मैट्रिक्स a है और ये क्या है, मैट्रिक्स b है, ये मैट्रिक्स c बनेगा। अब इसका ऑर्डर नहीं पता कितना होगा ना, तो डायरेक्टली बता सकते हो। एक कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो n और p क्या है, होनी चाहिए हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर ये n और p इक्वल नहीं आए तो मैट्रिक्स आपका कभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लो, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज इक्वल टू p। ये कंडीशन होनी चाहिए, जब n p इक्वल हो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। दो मैट्रिक्स थे, एक ऑर्डर m क्रॉस n था, दूसरे का p क्रॉस q था। तो एक का ये क्या है, रो है, ये कॉलम, ये रो है, ये कॉलम है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से इक्वल होना चाहिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होने। अच्छा है, ये आपका हो गया। और जो मल्टीप्लाई होने का मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे देखो n p हो गया, n p हटा दो, बचा क्या, m और q, ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस q हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होते हैं, अगर एक मैट्रिक्स एक ऑर्डर का है m क्रॉस n का, दूसरा मैट्रिक्स है p क्रॉस q का, तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होते हैं जब मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब n इज इक्वल टू p हो। अगर n इज इक्वल टू p है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके लोग पेपर से क्वेश्चन ले लीजिए। और एक चीज याद रखिए कि मल्टीप्लाई करने के लिए रूल क्या होता है ना। अभी प्रॉपर्टीज बता दूंगा, कहो तो प्रॉपर्टीज पहले बता दूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ ना। जब एक क्वेश्चन लगेगा सिंपल सा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, है ना। तो ठीक है, एक क्वेश्चन को जल्दी से, तो रूल आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, मतलब पहली की रो दूसरे कॉलम पे सुपर इम्पोज होगी, ठीक है। आपको क्या याद रखना, उल्टा एल याद रखना है ना, ये, ठीक है। फर्स्ट की रो दूसरे के कॉलम पे सुपर इम्पोज होगी। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके हेल्प समझेंगे, फिर आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मैट्रिक्स ले लीजिए आप, एक मैट्रिक्स आप ले लीजिए, हम अभी लेके जाते हैं कोई आप कोई मैट्रिक्स ले लीजिए ना, तो कोई सिंपल मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है आपका, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स देखो कितने बाय कितने है, 2/2 का है, तो इसका कॉलम कितना है, 2 है, तो इसकी रो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैट्रिक्स बी हमने ले लिया है ई और एफ, ये मैट्रिक्स है, ये कितने बाय कितने का है, 2/1 का है। देखो दो रो एक कॉलम, तो देखो जरा इसका ये क्या है, m है कि नहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये m है, ये क्या है, n है, ये p है, ये क्या है, q है। मतलब ये देखो n और p क्या है, यहाँ पे इक्वल है, n इज इक्वल टू p है, n यहाँ पे 2 है, p कितना है, 2 है, तो n p क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो जब n p इक्वल हो तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और जो मिलेगा मैट्रिक्स सी, इनका मल्टीप्लाई होने के बाद जो ए बी मिलेगा वो ए बी कितने ऑर्डर का होगा, ए बी मल्टीप्लाई कितने ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 1 का होगा। कितने का होगा, 2 क्रॉस 1 का, जो बचेगा वो लेंगे। ठीक है, m क्रॉस u का होता है तो 2 क्रॉस 1 का हो गया। ठीक है, देखो हुआ क्या, एक मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स बी है ना, ई एफ, पहला क्या है ए बी सी डी, दूसरा है ई एफ। ठीक है, पहले का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, सेकंड का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा, m क्रॉस n है, ये m क्रॉस n है। ठीक है, तो m क्रॉस n देखा और p क्रॉस q देखा, तो n क्या है देखो जरा, n2 है p2 है, तो n p हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस q का, जो बच गया है m क्रॉस q, तो m कितना है 2 है, q कितना है 1 है, मतलब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसकी रो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो समझ आया। ठीक है, उसका मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला रूल याद रखना है। ठीक है ना, तो जो पहले मैट्रिक्स होता है ना, तो पहले आप मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लो। मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या है ई और एफ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो पहले वाले की रो दूसरे के कॉलम पे सुपर इम्पोज होगी। तो देखो फर्स्ट की रो ये है कि नहीं है, आप फर्स्ट की रो को वैरी कराओगे, फर्स्ट की रो के एलिमेंट्स मिलेंगे, सेकंड रो को वैरी कराओगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये रो इसके कॉलम पे सुपर इम्पोज होगी, मतलब ये वाली रो इस पे सुपर इम्पोज होगी। तो जो इसका पहला एलिमेंट मिलेगा क्या मिलेगा, ए ई प्लस बी एफ, एफ बी क्या होगा, ए ई प्लस एफ बी। देखो सुपर इम्पोज होने के बाद मल्टीप्लाई होकर ऐड होते क्या हो जाते हैं, प्लस लग जाता है। देखो ए किसके साथ हुआ, ई के साथ हुआ, फिर बी किसके साथ हुआ, एफ के साथ हुआ। ठीक है, बीच में क्या लग गया, प्लस लग गया। अब देखो सेकंड रो वेरी कराओ, है ना, कितने बाय कितने का है, 1 क्रॉस 2 का होगा, देखो नहीं 2 क्रॉस 1 का होगा, 2 क्रॉस 1 का होगा, एक कॉलम दो रो, है ना। तो देखो एक कॉलम मिल रहा है, कॉलम एक ऊपर मिलेगा, रो 2 मिलेंगे। ठीक है, अब देखो सी क्रॉस डी करोगे तो ये सी है, ये डी है, और यहाँ पे क्या है ई और एफ है। तो जब इसको सुपर इम्पोज करोगे तो सी यहाँ आ जाएगा, देखो इसको उठा के यहाँ रखोगे तो सी यहाँ पे आ गया, डी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना, और बीच में क्या लग गया प्लस, तो क्या बनेगा ई सी प्लस एफ डी, ई सी प्लस एफ डी। समझ आया, सिंपल है ना, उल्टा याद रखना है आपको और सिंपल मल्टीप्लाई करते चले जाना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं 3/3 का, 2/3 का, जो भी है। ठीक है, बुक से एग्जांपल लेते हैं, उसको करते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, है ना। ठीक है, अब एग्जांपल जल्दी से लेते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, ये तो कैसे चल रहा है ना, एग्जांपल क्या है, ठीक है, क्वेश्चन को जरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स ए दिया गया है 0 1 2 1 2 3 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 1 -2 -1 0 2 1 -1। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले ऑर्डर देखो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो, कितने कॉलम, 1 2 3 रो 3 कॉलम, तो कितना हो गया 3 क्रॉस 3 हो गया। जिसको समझना है डिफरेंस लेक्चर देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये m होता है पहले मैट्रिक्स का। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, ए बी करना है ना, हमको फाइंड क्या करना है, ए बी क्या होगा। ठीक है, हमको ए बी फाइंड करना है, तो आप क्या करो, पहले इनको देखो ए बी ऑर्डर क्या होगा। ए पहले लिखा है तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो की इक्वल है, देखो ये वाला इससे इक्वल है, मतलब मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल होंगे इनका मल्टीप्लिकेशन। और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, आप करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई जरा ध्यान समझना, तो 0 1 2 1 2 3 2 3 4। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है आपका, बी कितना है 1 -1 2 -2 0 -1। ठीक है, अच्छा इनको करवाना है मल्टीप्लाई, है ना। और उसके लिए ध्यान देखो जरा, करते मैंने रूल क्या बनाया था, उल्टा एला बनाओगे ऐसे, है ना, मतलब इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम पे सुपर इम्पोज होगी, फिर इसकी फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम पे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जब पहले मैट्रिक्स की, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को आप वेरी कराओगे तो फर्स्ट जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसके रो के एलिमेंट्स मिलेंगे। कि कितनी रो होंगी यहाँ पे, 3 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे, तो 2 कॉलम बनेंगे ना केवल, है ना। ठीक है, तो आप जरा इसको इस पे सुपर इम्पोज कराओ। जब इसको इस पे सुपर इम्पोज कराओगे तो क्या होगा, जब ध्यान से देखो 0 1 पे जाएगा, देखो इसको उठा के यहाँ रखोगे, 0 1 2 को इस पे रखोगे तो 0 × 1, है ना, फिर 1 -1 पे जाएगा प्लस 1 × -1, फिर देखो 2 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा प्लस 2 × 2। समझ आएगा, है ना। ये तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो इस पे चला गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को वैल्यू कराओ तो फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, होगा क्या यहाँ से, सर देखो यहाँ से इसको उठाओ, इस पे वैल्यू कराओ तो 0 -2 पे जाएगा, 0 × -2, फिर 1 किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा, प्लस 1 × 0,
फिर 2 किस पे जाएगा -1 पे, प्लस 2 इंटू -1, ठीक है। ये आपका मिलेगा फर्स्ट रो मिल गई, है ना। अब कितनी रो होगी, 3 रो होगी, है ना। तो आप किसको वेरी करा, सेकंड रो पहले स्टेप फिर स्टेप, है ना। तो 1 -2 हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्या होगा 1 -2 एंड प्लस का 6, ठीक है ना। क्योंकि 2 इंटू -1 क्या होगा -2 और 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा। अब डायरेक्टली लिखेंगे, इसको किस पे रखोगे, इस पे सुपर इक्वल करोगे, इसको इस कॉलम पे, तो क्या होगा -2 0 -3, तो -2 प्लस 0 -3, है ना। देखो -2 0 -3, ठीक है। अब इसका नंबर है, इसका इस कॉलम पे रखो, इस रो को इस कॉलम पे क्या आएगा 2 -3 8, क्या आएगा 2 -3 8 प्लस का 8, फिर 4 माइनस का 4, ठीक है, और प्लस का 0, फिर माइनस का 4, देखो माइनस का 4 प्लस का 0 फिर माइनस का 4, इस रो को उठाया इसके पुट कर दिया, ठीक है। अभी कितने बार लिखने का है 1 2 3 रोज एंड 1 2 कॉलम्स, है ना। तो पहले इसको सिंपलीफाई करो, इक्वल लिखो इधर, है ना। सिंपलीफाई करते हैं तो देखो 1 -2 1 0 -1 प्लस 4 क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा -2 बचा, है ना। अब इधर देखो यहाँ क्या होगा 4 प्लस 1 5 आएगा, ठीक है। इधर देखो -2 -3 -5 आएगा, ठीक। इसके बाद 2 -3 8, मतलब 8 to 10 -3 7, है ना, ठीक है। इधर देखो -4 -4 -8 आएगा। ये मैट्रिक्स हो गया आपका, अन्य मैट्रिक्स मिला। मैंने बोला था ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 2 आएगा। ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज इनटू 1 2 कॉलम्स, है ना। तो ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया। और मैट्रिक्स आपको क्या मिल गया है, मैट्रिक्स आपको मिला है सिंपल 3 -2 5 -5 7 -8, ठीक है। आपको समझना है मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो सबसे पहली बात है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स नॉट कम्यूटेटिव, आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ना। मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ना। उसके बाद आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, या जो कंफर्मेटिव लॉ बोलते हैं उसे फॉलो करता है, ठीक है। तो कभी भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, कभी भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ठीक है। आपका कंफर्मेटिव लॉ फॉलो करता है, देखो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ना। तो लिख लो एक लाइन, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, है ना। और बोलता क्या है कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करो कभी भी बी और ए के इक्वल नहीं होगा। एक कंडीशन में होता है, कब, जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए, है ना। जब मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब ये पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में कभी भी, है ना, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ आया। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय यूनिट मैट्रिक्स, अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, अगर कोई मैट्रिक्स आपका आई है उसको ए से मल्टीप्लाई करो हमेशा ए ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो ये आई क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आई का यूनिटी मैट्रिक्स से मैग्नीट्यूड 1 आना है तो 1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आएगा ना। तो आई इनटू क्या होगा 1 होगा, या इसे क्या लिख सकते हैं a इनटू आई, ठीक है। चाहे a इनटू आई लिखो चाहे i इनटू a लिखो, इसका ही बहुत होना है, ठीक है। ये तो आपका सिंपल हो गया। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है ये भी 2 क्रॉस 2 होगा, अगर 3 क्रॉस 3 ये भी 3 क्रॉस 3 होगा, मतलब किसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, आप इतनी चीजें हो गई, है ना। अब कल से हम लोग कुछ अच्छी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में ओ मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ओ से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 0 मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि नल क्या होता है 0 मैट्रिक्स होता है, मतलब 0 मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली उसके सारे एलिमेंट्स क्या है 0 है, ठीक है। अच्छा, ये आपका इतना हो गया आज, है ना। कल हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे, है ना, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत आसान तरीके से, शॉर्टकट से 10 सेकंड 20 सेकंड में। उसके बाद सीखेंगे लॉन्ग मेथड, एलिमेंट्री मेथड, जो कि बोर्ड पूछा जाता है ना। अभी तक बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इतनी अच्छी चीजें नहीं चल रही थी, आपको शॉर्टकट नहीं थे, ठीक है। ठीक है, अभी देखो क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो गया है, अब हम लोग सीखेंगे क्या, सिंपल आपका इनवर्स निकालना 2/2 का, फिर परसों सीखेंगे 3/3 का इनवर्स निकालना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन 2 चीज दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोनों के 1-1 क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी आप करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड डे जो नेक्स्ट डे होगा उसमें हम लोग सीखेंगे एक दिन रैंक फाइंड करना, मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं, कोई नहीं बताता है जल्दी, ठीक है। जो कि पूछा था क्वेश्चन जे में, तो हमको जे लेके चलना है। तो जिसको बोर्ड में पढ़ना है वो परसों तक पढ़ के अपना, मतलब नेक्स्ट डे, कल नेक्स्ट डे पढ़ के, ठीक है, वो अपना पॉज कर सकता है ना, वो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है एनसीईआरटी, जब मैं कराऊंगा तब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद रैंक फाइंड करेंगे, फिर आ जाएंगे आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस के, और
कुछ स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पे, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। जिसको बोर्ड प्रिपरेशन करनी मत देखिएगा कुछ, सब कुछ देखो अच्छी चीज़ है, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। उसमें बोर्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगा, उसकी परेशान मत हो, ठीक है। एक लेक्चर में बोर्ड का अलग से पूरा प्ले लिस्ट बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा आपके लिए, परेशान हो तो सारा सोल्यूशन मिल जाएगा कुछ चैनल पे, ठीक है। अच्छा ओके, तो आपका मैट्रिक्स फिनिश होने के बाद, मैट्रिक्स के बाद मैं पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि इससे इंटरलिंक्ड है ना, इससे बोर्ड में पूछा जाता है। डिटर्मिनेंट्स के बाद आऊँगा रिलेशन फंक्शन पे, ठीक है। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका जो कुछ फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, ठीक है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना, ठीक है। अच्छा, रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर आ जाएंगे सीधा इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, है ना, वेक्टर और थ्योरी, बस आपका सिलेबस फिनिश, है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो आप अच्छे से मेहनत करते रहो, लगे रहो, जितना भी थोड़ा कम वीडियो पढ़ रहा है इसमें, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है यार, लॉकडाउन चल रहा है तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं है ना, तो अभी टेंशन मत लो, थोड़ा सा कुछ सही हो जाएगा 2-4 दिन में, है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, अच्छे से लगे रहो। अभी केमिस्ट्री वीडियो आज नहीं पढ़ पाएगा, कल पड़ेगा, और फिजिक्स को भी मैं कल स्टार्ट कर दूँगा, बहुत तक डेली मुझे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कल से मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा फिजिक्स का, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसमें वीडियो देखो अच्छे से, सारे क्वेश्चंस करो जो मैं करवा रहा हूँ, है ना, कंसेप्चुअल पढ़ो, ओके। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, है ना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, अच्छा लगता है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।